सनसेट देखो, मैंने इसीलिए ऑन किया इसको, कैमरे को ना। कितना रेड हो रखा सन। एक्चुअली क्या है कि बाद वो है आसमान में धुआं है, तो इसलिए ऐसा कलर हो रखा है। नहीं तो सन का कलर ऐसे होता ही नहीं है, ऑरेंज होता है। ये देखो कैसे रेड हो रखा है। इतनी आग लगी हुई है ना जंगलों में, माय गॉड, बहुत ज़्यादा। और आसमान क्लियर थोड़ी दिख रहा है ना, बादल है, धुआं 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 फैला हुआ है, देख लो। और बेकाबू है, कह रहे इमरजेंसी डिक्लेयर करी हुई है इन्होंने। नमस्ते, सुप्रभात। स्वागत है नई वीडियो के साथ। हरियाली देखो, ये पीछे से वाइट वाइट हो गया था पूरा, अभी पूरा हरा हो गया। और उसमें भी देखो पत्ते बड़े हो गए ना यार, इसके आने चाहिए। मैं इसको जब भी देखता हूँ ना, चेरी को, मेरे को बड़ा दुख होता है इसको देख के। इसके पत्ते नहीं दिखाई दे रहे ना। और पिछले साल इतना घना था और इतनी देर तक पत्ते रहे ना इस पे। अब उतनी देर में ही आएंगे लग रहा है। चलो, ये एप्पल का, इसकी तो ये वाली साइड अभी भी स्लो है, ये वाली साइड पे तो फिर भी चलो ठीक हो गए। बाप रे, बड़ी खेतियाँ खुतियाँ हो रखी है यहाँ तो। चलिए दोस्तों, एक दिन और शुरू। और एक दिन क्या, ये ऐसे ही चली जाना जब तक ज़िंदगी है। और यही तो ज़िंदगी है। पर ये है ना, जो ये जब टाइम बाउंड चीज़ें हो जाती है ना, 24 घंटे के अंदर भी टाइम बाउंड है, इतने घंटे, और उसमें भी घंटों के मिनटों के हिसाब से, तो तब जाके इंसान को टेंशन होती है। तो उसमें लगता है यार कि मिनटों मिनटों की हमारी जो है वो है, क्या कहते हैं ना, बॉन्डेज है। बॉन्डेड लेबर नहीं जिसको बोलते हैं, बॉन्डेज मिनट मिनट की है। मतलब वी आर नॉट फ्री स्लेव्स, वी आर स्लेव्स, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। चलिए चलते हैं। 5 मिनट ऊपर हो गए, 4 मिनट 24 डिग्री। और आज बताया जा रहा है तापमान 32 डिग्री दोपहर को। शाम तक इतना ही हो जाएगा। बट चलो, तो चलते हैं, ईश्वर का नाम लेके निकलते हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, लगता है ना भाई, हम लोग सिर्फ क्या, जो ये जो मतलब पश्चिमी जगत ने ये बनाया हुआ पैसे का सारा कुछ, सारी बीमारी की जड़ दुनिया की वही है। देखो ग्रीनरी। और आज तो सैटरडे है, फिर भी सड़कों पे रश रोश अच्छा खासा है। अब इधर उधर निकलना शुरू हो जाता है ना लोग, मुश्किल से। तो अब देखो, ये वही बात है ना कि 6 महीने इतनी रेस्ट्रिक्टेड लाइफ होती है यहाँ पे बर्फ की वजह से। 7 महीने खासकर मैनिटोबा में। तो अब जैसे ही थोड़ा सा खुलता है सिस्टम, बाहर के लिए निकल के, भागने के लिए निकलते हैं लोग बाहर निकल के। तो यही है भाई लाइक, ये देखो क्या चला रहा है, छोटी सी साइकिल सी, जैसे वो हीरो मैजेस्टिक इंडिया में होती है, पुरानी लूना होती थी, हमारे ज़माने में होती थी। बहुत बचपन की बातें हैं, बचपन भी नहीं, जवानी की बातें हैं बल्कि। अरे यार, इधर ही है, लेफ्ट वाली लेन तो क्लोज है। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी ये आजकल बीमारी है ना भारत दुनिया के अंदर, जो लड़ाई झगड़े, ये सब इन्हीं पश्चिमी जगत की देन है। और सब वर्चस्व की लड़ाई है। पहले भी मैंने बात की है ये कि वर्चस्व की लड़ाई है ना। जैसे अमेरिका कहता है कि मैं बड़ी इकॉनमी हूँ, नंबर 1 इकॉनमी हूँ, तो मेरी जो पोजीशन है वो नंबर 1 रहे। ऐसे ही बिजनेस हो गए।
ऐसे ही बिजनेस हो गए कि जो बिजनेस कह रहा है मैं नंबर 1 बिजनेस हूँ, अब मेरी जगह दूसरा ना खड़ा हो जाए, मैं नंबर 1 ही रहूँ। तो बस वो लड़ाई इसलिए चलती रहती है, ये लड़ाई इसीलिए फिर वो आगे के आगे, और फिर उसी में सब कुछ चलता है, एक्सप्लॉयटेशन, दिन रात लोगों को लूटना, फिर ऑटोमाइजेशन, ऑटोमेटिक कर देना मशीनों को, रोबोट से काम लेना, और 24 घंटे इंसानों से काम लेना शिफ्टों में। इसी वजह से है ये, इसी वजह से कनेक्ट करो ना, देखो कैसे 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 चीज़ें कनेक्ट होती हैं। सारी बीमारी की जड़ ही ये मटीरियलिज्म है, और ये मटीरियलिज्म इन्हीं पश्चिमी देशों की देन है। और उस पोजीशन को दूसरा ये है कि ठीक है तुम अपने रास्ते पे ठीक है लगे हुए हो, है ना, मेहनत कर रहे हो, मेहनत से तुम अपना नंबर 1 नंबर 2 बन रहे हो, लेकिन इसमें फिर इन्होंने ऐसी शिक्षाएं शुरू कर दी। अभी इनकी यूनिवर्सिटियों का हाल दिख ही रहा है, सब क्या क्या वहाँ पे भरा हुआ है, जो इंसान का जेंडर तक बदल देते हैं। जिनकी सोच, वो कैसी सोच होगी, जिसको भगवान ने, ईश्वर ने बनाया लड़का, उसको ये लड़की बना देते हैं, जिसको लड़की बनाया उसको लड़का बना देते हैं। और फिर ये नहीं है कि वो बना देते हो तो ठीक है, वो फिर उसको फिर उस समाज के अंदर फिर ठूसने की कोशिश करते हैं, मतलब ज़बरदस्ती से। जो नॉर्मल समाज है ना, जिसमें कि लड़के को लड़का माना जाता है, लड़की को लड़की, तो वहाँ उसको फिट करने की कोशिश करते हैं। ये सोच है बनी हुई। वो समाज कंट्रोल कर रहा है इनकी यूनिवर्सिटियों को, जिनका कि बताया जाता बहुत नाम है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ से कोई डिग्री डिप्लोमा कर लिया तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, पैकेज मिलेगा करोड़ों में। बस वो चीज़ चल रही है, अल्टीमेटली बात फिर पैकेज पे आ जाती है। और कैसी शिक्षा वो दे रहे हैं, ये वाली शिक्षा, जिस शिक्षा के शिष्य मोदी जी है, और उन्होंने दिखा दिया ना, पूरी दुनिया मान रही है इस समय कि वो दुनिया के सबसे मतलब बेस्ट लीडर है। हर चीज़ में उनका कोई सानी नहीं है। देश की इकॉनमी, देश के अंदर कोई इन पश्चिमी जगत की करतूतों की वजह से कोई आतंकवादी घटना हो रही है, कुछ हो रहा है, उसका भी जवाब दिया जा रहा है। मतलब सब कुछ। तो ये पॉसिबल क्यों है? क्यों? उनके जो संस्कार है उसकी वजह से। उनको कोई लालच नहीं है। वो एक अकेला नेता है जो देश को तो अमीर बनाना चाहता है, लेकिन खुद अमीर बनना नहीं चाहता। और अमीर का मतलब ये नहीं है कि भी वो नंबर 1 और नंबर 2 ना, वो जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि बाकी अगर तुम डेवलप्ड एक्चुअली बनाना चाहते हैं मोदी जी देश को, डेवलप्ड, अगर तुम डेवलप्ड नहीं हो तो बाकी पे तुमको हीन भावना से देखते हैं। अच्छा, हीन भावना को छोड़ो, फिर क्या करते हैं, अंदर तुम्हारे पॉलिटिशियंस को खरीद लेते हैं लोग, फिर उनसे फिर वो और उसमें गर्त में डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनकी जो फिलॉसफी है, इनकी जो थ्योरी है, वो यही है कि जो पैसे के हिसाब से धनी नहीं है वो बेकार है, वो दरिद्र है। वो दरिद्रता सनातन के हिसाब से मानसिक जो दरिद्रता है वो दरिद्रता होती है। लेकिन अब क्योंकि शिक्षाएं ऐसी हैं यहाँ पे, हम उस बारे में सोचते नहीं, हम विचार नहीं करते, फिर इन लोगों की हम जो है गुलामी हमको करनी पड़ती है। लाइक ये सिचुएशन है, इसको अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा यार मैं सही कह रहा हूँ। इस पे थोड़ा सा विचार अगर मंथन इसका करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, तो आपको खुद को लगेगा हाँ यार ये बात वाकई, ये तथ्य जो है जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। और उसका मतलब एग्जैक्टली यही बनता है, मानसिक गुलामी। जितना हम इनके सिस्टम को फॉलो करते जाएंगे, मानसिक गुलाम होते जाएंगे। तो ये डीप स्टेट ना, ये हर लेवल पे खेलता है इनका। आजकल तो पहले फिजिकली ठीक है, ये जा के राज करते थे, लेकिन धीरे धीरे भी इन्होंने सिस्टम बदला, और सिस्टम ऐसे बदला कि वो फिर अब मानसिक तौर पे दुनिया को गुलाम बना के, अब ये जो चीजें हैं यहाँ पे है ना, हम देखते हैं ये क्या है, ये सारी मैन मेड तो है। प्रकृति के साथ में इन्होंने मैन मेड तरीके से उसको मतलब ब्यूटीफाई कर दिया।
प्रकृति तो कहीं भी है वो सुंदर ही होगी। अब उसमें जब हम गंद डालना शुरू करेंगे तो वो सुंदर थोड़ी लगेगी, है ना, वो तो गंदी लगने लग जाएगी। मैं देखता हूँ पहाड़ों में कई जगह ऐसे छोटे छोटे शहर बनने शुरू हो चुके हैं जहाँ पे वातावरण अच्छा था, जहाँ पे देखा कि कनेक्टिविटी है, फिर सभी लोग फिर उधर ही मुँह उठा के चल पड़ते हैं, उसको क्राउडेड बना देते हैं और फिर वहाँ पे यही काम, फिर कहते हो इतनी गर्मी, ये तो जैसे देहरादून में गर्मी होती है, दिल्ली में गर्मी होती है, वैसी गर्मी हो रही है। तो गर्मी होनी है, कंक्रीट के जंगल में क्या होगा। अब यहाँ पे ये सुंदर, इन्होंने क्या किया, उसको सुंदर बना दिया, जो मैन मेड चीज़ है प्रकृति के साथ, उसको जिसको कहते हैं ना भी गिरगिट बना दिया, उसको मैच कर दिया कि ताकि लगे ना यार ये मैन मेड है, हमने गलत बना दिया। अब भारत के अंदर जैसे मैंने कहा वो टाउन बने हुए हैं तो ऐसे धब्बा लगता है नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर ना, ये इतने बड़े बड़े टाउन, बिल्डिंगें बिल्डिंगें बिल्डिंगें, दूर से तुम ड्रोन शॉट लो तो तुमको दिखाई देगा यार इतना खिचड़ पिचड़ सी मकानों की, और कोई नीला, कोई पीला, कोई सफ़ेद, जो भी चलो कलर है। और दूसरी तरफ अगर जंगल को दिखाया जाता है, वो ड्रोन शॉट में अगर जंगल नजर आते हैं पहाड़ी के ऊपर, सुंदरता का बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। इतना फर्क है, पूरा पहाड़ एक तरफ जहाँ पे टाउन बन रहा है, सारा जंगल, पेड़ पौधे खत्म, मकान ही मकान, और दूसरी तरफ प्रकृति भी, फिर साथ वाली प्रकृति भी जूझती है फिर ऐसे ऐसे उसमें सिस्टम में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको शाम को, तक के लिए टेक केयर, नमस्ते। आज तो गर्मी बहुत है कार के अंदर अभी 33 डिग्री दिखा रहा है, और सूर्य देवता देखो कहाँ पे है, बिल्कुल ऊपर। सैटरडे का दिन भी गया, अरे बाप रे, यहाँ पे ना बहुत, यहाँ पे क्या पूरी सड़क का ही बुरा हाल हो रखा है। बनैनों में आ गए यहाँ के, अभी तो बनैनों में ही है, ये बनैने भी उतार देते हैं। अंदर तो ठंडा होगा, एसी चल रहा। ये बेलें भी बड़ी होने लगी, ककड़ी कुकड़ी की, पता नहीं कद्दू की बेलें। और यहाँ देखो कितना पुदीना लग गया, माय गॉड। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल को। शुभ रात्रि, नमस्ते।